हेलो गाइस, दोस्तों आज बात करने वाला हूं मैं एडवाइजरी के बारे में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ने यहां पे एडवाइजरी इशू करी है जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न के ऊपर। जो आपको एरर का फेस करना पड़ रहा है जब आप जीएसटीआर 9 की जेएसएन फाइल पोर्टल पे अपलोड करते हैं, उस एरर के लिए यहां पे एडवाइजरी इशू करी है जीएसटीआर 9 के लिए, एनुअल रिटर्न के लिए जीएसटीएन ने। तो चलिए समझते हैं इसको। और दोस्तों चल रहा है स्पेशल ऑफर ऑनलाइन क्लासेस पे, जहां पे आपको 40% तक का ऑफर मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम ऑफर है, ऑनलाइन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो दोस्तों यहाँ पे एडवाइजरी दिख जाएगी आपको। जीएसटीएन ने जो इशू किया है जीएसटी पोर्टल पे 24 फरवरी 2021 को इशू किया है ये एडवाइजरी। यहाँ पे जीएसटीएन जो बोल रही है, जब आप एनुअल रिटर्न को बनाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आप रिपोर्ट करेंगे जीएसटीआर 9 की ऑफलाइन यूटिलिटी के अंदर, वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए। मतलब अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक हो। जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ऑफलाइन यूटिलिटी। जब आप इसके अंदर वैल्यू को रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि अगर मैं टैक्स की बात करूँ, आपने टैक्स को रिपोर्ट किया, जैसे 100 रुपये का टैक्स है, 100.26, तो ऐसे आपको रिपोर्ट करना है 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर आप 3 डेसिमल प्लेसेस को रिपोर्ट कर देंगे, जैसे कि 100.267, ये लेगा नहीं, यहाँ पे दिखाएगा नहीं, लेकिन जेएसएन के अंदर एरर दिखाता है। जैसे कि मैंने लिख दिया 100.267, तो यहाँ पे 2 डिजिट ही दिखाएगा, लेकिन जेएसएन के अंदर फिर वो एरर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जो टैक्स पेयर है उनको ये एडवाइस किया जा रहा है कि जीएसटीआर 9 की ऑफलाइन यूटिलिटी है, उसके अंदर 2 डेसिमल प्लेसेस ही रिपोर्ट करना है। नहीं तो जब आप जेएसएन को अपलोड करेंगे तो एरर या इनवैलिड समरी पेलोड दिखाएगा जब आप जेएसएन को अपलोड करेंगे जो आपने क्रिएट किया है ऑफलाइन यूटिलिटी से। क्योंकि जो आपने 3 डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू दिखाई है उसके वजह से, मतलब कि आपने यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू को लिख दिया, यूटिलिटी में तो नहीं दिखाएगा, लेकिन जब इसका आप जेएसएन को जनरेट करके जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 9 फाइल करने के लिए अपलोड करेंगे तो एरर या इनवैलिड दिखाएगा या इनवैलिड समरी पेलोड दिखाएगा। मतलब जो आपने जेएसएन क्रिएट किया उसमें जो आपने वैल्यू लिखी है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू लिखी है, इस वजह से ये आ रहा है। तो ध्यान रखना है, आपको जो वैल्यू लिखनी है वो केवल 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि 100.26 और यहाँ पे हमने 100.267 समथिंग लिख दिया था, तो यहाँ पे तो 2 डेसिमल प्लेसेस ही दिखाएगा। लेकिन जेएसएन को क्रिएट करते वक्त ये प्रॉब्लम आएगी कि जब आप जेएसएन को क्रिएट करके अपलोड करेंगे जीएसटी पोर्टल पे तो वो एरर या इनवैलिड समरी पेलोड दिखाएगा। तो यहाँ पे एडवाइजरी यही दे रही है जीएसटीएन कि आपको जो वैल्यू रिपोर्ट करनी है ऑफलाइन टूल के अंदर जीएसटीआर 9 को प्रिपेयर करने के लिए, उसमें केवल 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही रिपोर्ट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।